बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी भगवान की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय अर्थात सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभो विधातः आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है और न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों को और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगीरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायकाल में उनका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भवों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंच गई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसका शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो।
समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे हो, इसीलिए इस लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही इस जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। हे नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युमाला के साथ मेघ शोभा पाते हैं, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्रान्ना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, हे विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए, दक्ष भी अपने घर की ओर पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ? संध्या का ये सब चरित्र विशेष रूप से मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरे मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ
पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था। इसीलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्ण किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई देख मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई हैं। तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती हैं, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निरंजन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गए हों। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। वे बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए निरंजन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बतलाइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसीलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी बात कोई नहीं पूछी। मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उनके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभान्य, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है और जो सबसे परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं, उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम।
इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इसी तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या की तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उनसे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शेष कल। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी भगवान की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।